जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि यही तो वो फव्वारा है, और इसको देखिए और समझ जाइए कि वो भी शिवलिंग नहीं फव्वारा है, तो वो अपने ही वीडियो के जरिए एक्सपोज हो रहे हैं। क्योंकि उनसे सबसे पहला सवाल तो कोई ये पूछेगा कि जब ये पाइप वाला फव्वारा बना लिया था गोल गोल सा और बीच में कुछ लगा ही लिया था, तो फिर उस शिवलिंग नुमा आकृति की जरूरत क्यों पड़ रही थी? ये कौन सा फव्वारा बना रहे थे कि जिसमें सारा स्ट्रक्चर तैयार किया और नीचे एक शिवलिंग नुमा आकृति दे दी? क्यों? और जब ये फव्वारा था और जब खराब हो गया तो सारी चीजें वही पड़ी रहने दे दी, लेकिन इस फव्वारे को हटा दिया। क्यों? और जो ये फव्वारे का गोलाकार आकृति दिख रही है, ये तो जो उसमें छेद था उससे छोटी दिखती है। चौथा सवाल इस बात का है कि जब ये गोल आकृति दिख रही थी तो फिर वो गोल कुएंनुमा चीज क्या बनाई हुई थी तुमने भाई? कल तक तो कहते थे कि वहां पर जो मूर्तियां मिल रही हैं वो हिंदू पक्ष या हिंदू लोग फेंक फेंक के चले गए, रख रख के चले गए। इसको हटाने के लिए मौका मिल गया, वो हटाने के लिए मौका नहीं मिला। ये वीडियो अगर वही फव्वारा उसी फव्वारे का है तो फिर तो आप और एक्सपोज हो गए कि हिंदू पक्ष का जो दावा है उस दावे को आप और मजबूत कर रहे हो, क्योंकि इस फव्वारे के साथ उस आकृति का कोई कनेक्शन नजर नहीं आता। क्या मस्जिदों में इस तरह की चीजें हुआ करती थी उस जमाने में? दुनिया भर के मस्जिदों में घूमने वाले लोगों से बात की इस मामले में। मुगल कालीन स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, ऐतिहासिक जगह पर जाकर आप देखेंगे वहां फव्वारे तो बहुत मिलते हैं, इस टाइप के मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा पाइप लगा फव्वारा नहीं देखा गया है कि ऐसा पाइप लगा फव्वारा लगा दे और बगल में शिवलिंग नुमा आकृति बना दे। सवाल यह भी खड़ा होता है कि ये जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर है, क्या ये उसी शिवलिंग नुमा चीज पर लगाई गई थी बाद में? कुछ साल पहले उस शिवलिंग के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए इससे फव्वारे की शक्ल दी गई थी? क्योंकि अगर वो शिवलिंग नुमा आकृति ही फव्वारा थी तो फिर इसकी क्या जरूरत थी बॉस? क्या जरूरत थी? और औरंगजेब के जमाने में इस टाइप का कौन सा फव्वारा बनता था? और पानी और मोटर का भाई इसमें जो आकृति है, इसमें अगर आपको पानी मारना है और फव्वारा बनाना है तो फिर तो मोटर लगेगा। उस जमाने में तो मोटर नहीं होता था। हिंदू पक्ष के मुताबिक ये आकृति शिवलिंग है और उसके ऊपर के हिस्से से छेड़छाड़ की गई। आपको यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि जब सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद में गई थी, मुस्लिम पक्ष से टीम ने फव्वारे को चलाकर दिखाने की बात कही थी, तब कहा गया था कि यह तो बहुत पुराना है, ये चल नहीं रहा है। पूछा गया कितने साल पुराना है, तो कोई बोला 12 साल, कोई कहा 20 साल। पहले शुरू में खामोश रहे और फिर अलग अलग साल बताए। रिजवान भाई पहले ये बताइए, जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये गोल पाइप नुमा चीज दिख रही है और उसके ऊपर एक फव्वारे जैसा कुछ लगा हुआ है। अगर ये फव्वारा है तो फिर वहां जो दिख रहा है वो क्या है? और अगर ये फव्वारा ही वहां लगा हुआ था तो फिर इस फव्वारे के नीचे उस शिवलिंग नुमा आकृति की क्या जरूरत थी? क्या हिंदू पक्ष का जो दावा है कि ड्रिल करके ऊपर से फव्वारा लगाया गया, ये वीडियो उसको और पुख्ता करता है क्या? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी जितना आपने बोला, जल्दी जल्दी मैं नोट कर रहा था एज माय हैबिट। आपने ये बोला कि कोई ये बता रहा था कि 12 साल या 18-20 साल पुराना है। ये 12 और 20 साल पुराना नहीं है भाई, ये उन्होंने ये बोला कि 12 और 20 साल से खराब है। हाँ, यही पुराना तो ये कम से कम 100, 150, 200 साल बताया जा रहा है। हाँ, यस यस यस, ओके। अब एक साहब बोल रहे थे कि ये 1850 में फव्वारा बना और सरकारी पाइपलाइन जो आती थी उसमें जो प्रेशर से पानी आता था तो ये फव्वारा चलता था। यानी 1850 में बनारस में मोटर भी यूज हो रही थी और पानी की टंकियां भी थीं जिनमें पहले पानी चढ़ता था जैसे आजकल होती हैं, और ऊपर से प्रेशर से इस फव्वारे में और बनारस के टैप्स में और नलों में और पाइपलाइन में पानी जाता था 1850 में। पहले तो इसकी तहकीकात कर ली जाए कि ये साहब बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और तीसरी बात एक साहब ने बोली कि ये वजू का पानी है, ये वजू खाना है,
लेकिन बीच में ये गोलाकार इस मारे बनाया गया ताकि इसमें मछलियां पलती रहें। मछलियां जिस जगह एक अगर बंद जगह में पलती हैं, जैसे आप देखें एक्वेरियम में पलती हैं या पॉन्ड में पलती हैं, वो पानी को गंदा करती हैं। जैसे एक्वेरियम का पानी हर 7वें 10वें दिन बदला जाता है, वो उसी में एक्सक्रीट करती हैं, उसी में, जिसको आसान भाषा में बोलें, वो टॉयलेट करती हैं, एक्सक्रीट करती हैं। तो वजू की जगह में मछलियां तो उस पानी को गंदा करेंगी साहब। ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि ये पाइपलाइन 1850 की है जिसमें प्रेशर से पानी आया करता था। और जो आप बात बता रहे हो, अगर 1850 की है, मैं कहता हूं 1950 की है, उसमें जी क्या गंगा अपवित्र हो जाएगी अगर मछलियां होंगी उसमें? अरे गंगा और आपको ये अरे फिर आपने देखिए झाइलों वाली बात कर दी। मैंने बोला, सुन लो, मैंने बोला किसी बंद आकार में एक्वेरियम का उदाहरण दिया। एक्वेरियम समझते हैं ना क्या होता है? मैंने खुली नदी का उदाहरण नहीं दिया। उसके अंदर प्याला ये पॉन्ड है, ये गंगा नहीं है। ये पॉन्ड है, ये जमुना नहीं है। क्यों जाहिलपने की बातें करते हो आप लोग यार? क्यों जाहिलपने की बातें करते हो? अरे जाहिल आप हैं, बंद दायरे में पानी है। आप सबसे बड़ा जाहिल है। बंद दायरे में रहेगा और अच्छा ठीक है, एक-एक करके रिएक्शन ले रहा हूं, एक-एक करके रिएक्शन ले रहा हूं। ठीक है अलीमुद्दीन साहब रुकिए, अभी बीच में मत बोलिए, आप बीच में बहुत बोलते हैं। अलीमुद्दीन साहब रुकिए, हाशमी साहब, अच्छा ठीक है, रिजवान भाई जल्दी खत्म करें, फिर मैं इनिशियल रिएक्शन। अरे सुशांत साहब, आप जो है जी मत कहिए, फिर देखिए कहां की बात को कहां ले गए। नहीं होती है। अरे भाई, मैं गंगा जमुना सरस्वती की मछलियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक छोटे से पॉन्ड की मछलियों की बात कर रहा हूं। एक पॉन्ड में अगर मछलियां रहेंगी, एक बंद हाथे में रहेंगी, तो वो पानी को गंदा करेंगी, उससे वजू नहीं हो सकता पानी की। ठीक है, आपको मालूम नहीं? अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए, जरा रुकिए, 1 मिनट रुकिए जरा हाशमी साहब। अरे सर 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, अज़दी साहब 1 मिनट रुकिए। हाशमी साहब मुझे ये बताइए, अब जो ये फव्वारे का वीडियो दिया गया है, ये फव्वारा जो है, अगर ये फव्वारा वहां लगा हुआ है, फिर तो वो जो आकृति है उस पे हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सटर्नल फव्वारा है। और इस फव्वारे को जब लगाया गया तो वहां शिवलिंग नुमा आकृति बनने का कोई मतलब नहीं। और अगर ये फव्वारा लगा तो ये तो मोटर से चलेगा, उस जमाने में 1850 में तो लग नहीं सकता। और ये फव्वारा और वहां जो आकृति जिस पर हिंदू पक्ष का दावा है शिवलिंग है, दोनों का कोरिलेशन नहीं हो रहा सर। ये तो और ज्यादा हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत कर रहा है। हाशमी साहब। सुशांत जी देखिए, मैं बहुत खामोशी से सुन रहा था, तो मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे भी खामोशी से सुन लिया जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर रिजवान साहब को उनके वालिद मोहतरम उंगली पकड़ के नमाज़ पढ़ाने ले जाते तो उनको शायद मालूम होता कि भारत की तमाम मस्जिदों में, भारत नहीं बल्कि दुनिया की तमाम मस्जिदों के अंदर ये हौज़ बनाया जाता था और इस हौज़ में ये फुवारा लगाया जाता था। जो बात ये कर रहे हैं ताकि वहाँ का पानी उस फुवारे के ज़रिए फ़िल्टर होता रहे। ये फुवारे का एक मैकेनिज्म ये पुराने दौर का इस तरह का था। जिन लोगों ने ये बात कही है बेचारों ने, उन लोगों को इस बात की नॉलेज नहीं होगी कि वाकई वो जल बोर्ड का पानी या सरकारी पानी जो उन्होंने कहा है, उन लोगों को नॉलेज नहीं होगी। लेकिन बहरहाल ये कदीमी तरीक़ा है, साल हाँ साल से। जब दिल्ली की जामा मस्जिद बनी, शाहजहाँ ने बनाई, तो वहाँ पर भी ये मैकेनिज्म था कि हौज़ बना हुआ है और हौज़ में बीच में फुवारा लगाया जाता है और वो हौज़ का पानी, वो उसी हौज़ का पानी वो फुवारे में से निकल के उस पानी को मुताहरिक रखता है, तो उसको फिल्टर करता रहता है और मछलियाँ इस वजह से उसमें छोड़ी जाती हैं ताकि वो जो काई जम जाती है, सुनिए, ताकि वो काई जो जम जाती है उसको मछलियाँ साफ करती रहें, खाती रहें। और हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर उन तमाम हौज़ों की सफाई हुआ करती थी। ये बाकायदा निज़ाम था। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।